शैतान का खौफ भाग 3। हवेली में हुए अनुष्ठान के बाद अर्जुन और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें यह एहसास हो गया था कि यह शैतानी ताकत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। अर्जुन के घर में रात के वक्त अचानक चीजें गिरने लगतीं। निखिल को सपनों में कोई अदृश्य ताकत उसे गला घोंटते हुए दिखती। विजय को अकेले में ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। सबसे बुरी स्थिति रोहित की थी। वह बिना किसी कारण के बीमार रहने लगा और बार बार कहता, वो वापस आ गया है, हमें खत्म करने। एक दिन अर्जुन ने पुजारी से मिलने का फैसला किया। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। वह शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने तुम पर अपना निशान छोड़ दिया है। अब उसे पूरी तरह नष्ट करने का एक ही तरीका है, हमें उसके असली रूप को खोजकर उसे बांधना होगा। पुजारी ने बताया कि शैतान की असली ताकत उस हवेली के नीचे दबी किसी प्राचीन वस्तु में है। हमें उस वस्तु को नष्ट करना होगा, लेकिन यह काम बहुत खतरनाक है। जो भी इसमें शामिल होगा, उसकी जान को खतरा रहेगा। चारों दोस्त सहमत हुए, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। अंतिम यात्रा। अगले दिन रात के समय पुजारी और चारों दोस्त एक बार फिर हवेली पहुंचे। इस बार पुजारी ने और अधिक पवित्र सामग्री और मंत्रों के साथ तैयारी की थी। उन्होंने हवेली के तहखाने की ओर इशारा किया और कहा, हमें वहीं जाना होगा। तहखाने का रास्ता अंधेरा और सन्नाटे से भरा हुआ था। जैसे ही वे नीचे उतरे, उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब निशान और खून जैसे धब्बे दिखे। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी तो उन्हें एक बड़ा पत्थर का चबूतरा दिखा, जिसके ऊपर एक काले रंग की धातु से बनी मूर्ति रखी थी। पुजारी ने कहा, यही उसकी ताकत का स्रोत है, हमें इसे नष्ट करना होगा। जैसे ही पुजारी मंत्र पढ़ने लगे, हवेली अचानक कांपने लगी। हवा में गूंजती हुई शैतान की गुस्सैल आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी सीमा पार कर दी है, अब कोई नहीं बचेगा। मूर्ति के आसपास काले धुएं का गुबार बनने लगा और एक बार फिर शैतान की परछाई आकार लेने लगी। इस बार वह पहले से भी बड़ा और अधिक भयानक था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम मेरी ताकत को नहीं छू सकते। अर्जुन और उसके दोस्त डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। पुजारी ने मूर्ति पर पवित्र जल डालते हुए मंत्रों को तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया। शैतान ने अचानक विजय पर हमला कर दिया और उसे हवा में उठा लिया। विजय जोर जोर से चीखने लगा। पुजारी ने अर्जुन को कहा, उस मूर्ति को तुरंत तोड़ दो, यही एकमात्र रास्ता है। अर्जुन ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से मूर्ति पर वार किया। जैसे ही मूर्ति टूटी, एक भयानक चीख गूंजी और तहखाना सफेद रोशनी से भर गया। शैतान की परछाई हवा में तितर बितर हो गई। हवेली का कंपन रुक गया और सब कुछ शांत हो गया। शांतिपूर्ण अंत। पुजारी ने थके हुए स्वर में कहा, अब यह शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है, तुम सब सुरक्षित हो। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस रात के बाद शपथ ली कि वे कभी किसी अज्ञात जगह पर बिना सोचे समझे कदम नहीं रखेंगे। हवेली को गांव वालों ने हमेशा के लिए बंद करवा दिया और उसे भुला दिया गया। लेकिन अर्जुन को आज भी कभी कभी उन अंधेरी रातों की याद आ जाती है। वह समझ गया कि इस दुनिया में हर चीज का जवाब विज्ञान के पास नहीं होता। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।